भारत एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। एक ऐसा सफर जहां अपने कारखानों को भविष्य की तकनीक से लैस करना है और दुनिया की सप्लाई चेन में एक अहम खिलाड़ी बनना है। चलिए, भारत की इस दिलचस्प मैन्युफैक्चरिंग यात्रा को और करीब से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप भारत दुनिया की अगली फैक्ट्री बन सकता है, वो जगह जहां दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट बनाएं। इस एक सवाल का जवाब ये तय करेगा कि भारत में करोड़ों लोगों को नौकरियां मिलेंगी या नहीं, और आने वाले दशकों में हमारी तरक्की की रफ्तार क्या होगी। इस सफर को समझने के लिए चलिए पहले ये देखते हैं कि हम आज हैं कहाँ। सोचिए, अगर भारत की पूरी अर्थव्यवस्था 100 रुपए की है, तो उसमें से सिर्फ 17 रुपए कारखानों और मैन्युफैक्चरिंग से आते हैं। ये एक शुरुआत तो है, लेकिन दुनिया के बड़े मैन्युफैक्चरिंग देशों के मुकाबले अभी हमें लंबा सफर तय करना है। और अगर हम पूरी दुनिया के बाजार को देखें, तो हर 100 प्रोडक्ट्स में से सिर्फ 3 ही भारत में बनते हैं। अब एक नज़र से देखने पर यह छोटा लग सकता है, लेकिन अगर दूसरी नज़र से देखें तो इसका मतलब है कि अभी 97% बाजार पर अपनी छाप छोड़ने का एक बहुत बहुत बड़ा मौका हमारे सामने है। लेकिन जरा रुकिए, एक मजेदार बात बताता हूँ। आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है ना, बहुत मुमकिन है कि वो भारत में ही बना हो। जी हाँ, आज भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन बनाने वाला देश है। ये दिखाता है कि जब भारत किसी चीज पर ध्यान लगाता है तो वो क्या कुछ हासिल कर सकता है। तो सवाल ये है कि इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करने का प्लान क्या है। असल में इसके पीछे एक नया हाईटेक ब्लूप्रिंट है। सरकार का जो थिंक टैंक है नीति आयोग, उसने इसके लिए एक पूरा रोड मैप तैयार किया है। इसे एक तरह का गूगल मैप समझिए, जो ये बताता है कि भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग लीडर बनने के लिए कौन कौन से रास्ते अपनाने होंगे, कौन कौन से कदम उठाने होंगे। इस प्लान की सबसे दिलचस्प चीजों में से एक है डिजिटल ट्विन्स। कल्पना कीजिए कि एक पूरी की पूरी फैक्ट्री की एक डिजिटल कॉपी बना दी जाए, बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह। अब आप उस गेम में कुछ भी बदल कर देख सकते हैं कि असली फैक्ट्री पर क्या असर पड़ेगा, वो भी बिना एक भी पेज को हाथ लगाए। असल में यही है डिजिटल ट्विन। जरा उस भविष्य की फैक्ट्री के बारे में सोचिए, जहां एआई आपको पहले ही बता दे कि अरे वो मशीन खराब होने वाली है, उसे ठीक कर लो। जहां रोबोट बिना थके, बिना कोई गलती किए काम कर रहे हैं, और जहां ऐसे नए मटेरियल्स इस्तेमाल हो रहे हों जो चीज़ों को हल्का और कहीं ज्यादा मजबूत बनाते हैं। ये 4 तकनीकें, एआई, रोबोटिक्स, डिजिटल ट्विन्स और एडवांस्ड मटेरियल्स, यही इस नए भारत की नींव बनने वाली हैं। अच्छा, ये सब बातें तो ठीक है, हाईटेक फैक्ट्री, रोबोट्स, पर सवाल ये है कि ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? आखिर इस बड़े बदलाव से हासिल क्या होगा? भारत की अर्थव्यवस्था को ना एक गाड़ी की तरह समझिए, जिसका एक पहिया यानी सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा है और दूसरा यानी मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी छोटा। अर्थव्यवस्था का लगभग 55% हिस्सा सर्विसेज से आता है और सिर्फ 17% मैन्युफैक्चरिंग से। अब अगर गाड़ी को तेजी से और बिना डगमगाए चलाना है, तो दोनों पहियों का संतुलित होना तो बेहद जरूरी है ना? और मैन्युफैक्चरिंग की सबसे खास बात है इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट। मतलब जब एक कार फैक्ट्री में 10 लोगों को नौकरी मिलती है, तो कहानी वहीं खत्म नहीं होती। उस फैक्ट्री के लिए स्टील लाने वाले, बनी हुई कारों को शोरूम तक पहुंचाने वाले और फैक्ट्री के पास चाय की दुकान चलाने वाले तक को काम मिलता है। एक नौकरी अपने साथ कई और नौकरियां लेकर आती है। और ये सिर्फ पैसे या नौकरियों की ही बात नहीं है। कोविड के समय ने हम सबको सिखाया कि ज़रूरी चीज़ों जैसे दवाइयों या डिफेंस के सामान के लिए दूसरों पर निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। इसका मकसद ये भी है कि रोजगार सिर्फ दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में ही नहीं, बल्कि देश के छोटे छोटे शहरों और गांवों तक पहुंचे। लेकिन ये मंजिल जितनी शानदार है, रास्ता उतना ही मुश्किल। इस राह में कई बड़ी चट्टानें हैं जिन्हें हटाना होगा। यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है, रिसर्च और डेवलपमेंट। मतलब नई चीजें खोजने और बनाने पर हम कितना खर्च करते हैं। भारत अपनी पूरी कमाई का 1% भी नहीं, सिर्फ 0.64%, और चीन करीब करीब 2.5%। अगर हम नई तकनीक नहीं बनाएंगे तो हमेशा दूसरों से पीछे ही रहेंगे। एक और दिलचस्प बात देखिए, भारत का 1/3 से ज्यादा उत्पादन छोटे छोटे कारखानों से आता है। लेकिन हमारे कई पुराने कानून ऐसे हैं जो इन छोटे कारखानों को बड़ा बनने से कहीं न कहीं रोकते हैं। और अगर ये छोटे कारखाने ही बड़े नहीं हो पाएंगे, तो देश कैसे बड़ा बनेगा?
और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। नई मशीनों के लिए पैसा कहाँ से आएगा? हमारे मजदूर 1 घंटे में कितना काम कर पाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ऐसा क्यों है कि ज्यादातर फैक्ट्रियां सिर्फ 5-6 राज्यों में ही सिमट कर रह गई हैं? इन सभी पत्थरों को रास्ते से हटाना ही होगा। इन मुश्किलों को समझते हुए सरकार ने भी इस सफर को आसान बनाने के लिए कुछ बड़े और जरूरी कदम उठाए हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब अचानक हो रहा है। सरकार पिछले करीब 1 दशक से इस दिशा में लगातार काम कर रही है। 2014 में मेक इन इंडिया का नारा दिया गया, 2020 में कंपनियों को ज्यादा उत्पादन के लिए इनाम देने वाली PLI स्कीम आई और 2022 में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की लागत कम करने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आई। ये एक लंबी दौड़ की तैयारी है। ये जो PLI स्कीम है ना, इसका आइडिया बहुत सीधा और असरदार है। सरकार कंपनियों से कहती है, सुनो, हमने ये 14 जरूरी सेक्टर चुने हैं। इनमें आप जितना ज्यादा माल बनाकर बेचोगे, हम आपको ऊपर से उतना ज्यादा पैसा मतलब बोनस देंगे। ये सीधे सीधे ज्यादा बनाओ ज्यादा कमाओ का सिद्धांत है। और बात सिर्फ PLI तक ही सीमित नहीं है। मोबाइल की चिप भारत में बने, इसके लिए आधी लागत सरकार दे रही है। ट्रकों का खर्चा कम हो, इसके लिए नई नीतियां हैं। और बंदरगाहों, सड़कों और रेलवे को आपस में जोड़ने के लिए PM गति शक्ति जैसा एक महाप्लान भी है। मतलब हर तरह से रास्ते खोले जा रहे हैं। तो इन सब कोशिशों का नतीजा क्या निकल रहा है और भविष्य की राह कैसी दिखती है? और सुनिए, ये कोई हवाई सपना नहीं है। भारत आज दुनिया में मोबाइल बनाने में दूसरे, दवाइयां बनाने में तीसरे और गाड़ियां बनाने में चौथे नंबर पर है। हमारी नींव पहले से ही बहुत मजबूत है, बस इसी पर एक शानदार इमारत खड़ी करनी है। तो आखिर मंजिल क्या है? लक्ष्य है कि हमारी अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 17% से बढ़कर 25% तक पहुंच जाए। और सबसे जरूरी बात, 10 करोड़, जी हाँ, 10 करोड़ नए रोजगार पैदा हों। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 10 करोड़ परिवारों के बेहतर भविष्य का वादा है। तो एक नया नक्शा हमारे पास है, कुछ शक्तिशाली टूल्स भी हैं और सफर शुरू हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत इन चुनौतियों को पार करके दुनिया का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग लीडर बन पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।